हमने सुना कि आपने टीवी की दुनिया में काफ़ी लोगों को सिखाया है, वो हम बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़े फ़ेमस एंकर हैं रवीश कुमार जी। क्या रिश्ता है आपका रवीश कुमार और उस ज़माने के एनडीटीवी? अब तो बदल गया एनडीटीवी, जी। लेकिन एक ज़माने में वो लाल माइक और जो एनडीटीवी हुआ करता था, जी, जी, जी। क्या रिश्ता है विकास जी का उनसे? बड़ा अच्छा 1 डेढ़ साल मैं वहाँ पर जुड़ा था उनसे एज़ अ विज़िटिंग कंसल्टेंट, वॉइस ट्रेनर। तीनों उनके एनडीटीवी इंडिया, हुँ, 24/7, प्रॉफिट, हुँ, सबके उस समय जो रिपोर्टर्स थे, ख़ासकर मैं उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी थी। वॉइस एंड स्पीच एंड डिक्शन इन सब पे। तो जब दिल्ली में कर रहा था तो रवीश ऑफ़ कोर्स बहुत सीनियर हैं। अ, उनकी क्लास एक अलग से होती थी। हाँ, लेकिन उनका तो तो स्टाइल पहले यही था ना, "हाय देखिए जी, हाय हरा पेड़ है।" नहीं उनका तो उस एक समय देसी स्टाइल है ना जो मतलब जी, जी, जो कनेक्ट होता है, हाँ, तो बट उस समय उसमें जैसे आप बोल रहे हैं आपकी भाषा का एक लहज़ा है। जी, या जैसे हम लोग टीवी एंकर थे, हमारी भाषा एक लहज़े में आती थी, एक जी। फ्लो में एक पैटर्न है उसका जिसमें हम बड़े सोफिस्टिकेटेड या जी, डिसेंट साउंड जी, करते हैं। जी, जी। उनका एक बड़ा रॉ स्टाइल है जी, कि देखिए तो जी हम यहाँ पर आए हैं और ये देखिए जी है ना हाँ, है ना? ना इनका बीच में कौन चल जातो रहा भाई? है। हाँ, तो ये हाई डेसिबल रिपोर्टिंग जो होती है, तो उनकी भी आदत थी कि डिबेट्स में वो बहुत हाई पिच और हाई वॉल्यूम पे बात करते थे। तो मैंने कहा कि सर ये एक तो सुनने में भी थोड़ा-सा अखरता है और दूसरा सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा भी कि हाँ, इसीलिए हमारा माथा जो है धर लेते हैं हम, 45 मिनट का डिबेट कराते हैं कांग्रेस बीजेपी के बीच में और उसके बाद बाहर निकलते हैं जैसे कि सर दर्द हो रहा है। सो या दीज़ 2 थिंग्स। उसके वो आई एम नॉट सेइंग कि मतलब मुझे जो पता था, जो समझ में आया मैंने वो कहा। ऑफ कोर्स उनका कंटेंट और उनका जो अंदाज़ है वो हमेशा से बहुत अच्छा है। मिले दोबारा कभी उनसे आप? नहीं, मैं 1-2 बार मैंने उनको कांग्रेचुलेट किया था जब हुँ, उन्हें अवार्ड मिला था मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड मिला जी, था। तो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म वो भी कर रहे जी, हैं, हमारी तरह हम भी इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट। जी। आप टीवी, सोशल मीडिया हर जगह पे। अच्छा आपका टीवी से वैसे काफ़ी रिश्ता रहा है, आपको नौकरी भी शायद जो हमने अपने प्रोमो में कहा था शुरुआत में, स्टार्टिंग में, कि आपका टीवी से रिश्ता रहा है, आप गए थे, एंकर-वैंकर भी आप बन चुके थे। जी, मैं बनते-बनते रह गए थे। चैनल का नाम नहीं लूँगा, हाँ, पर मैं एक नाटक कर रहा था, हाँ। द लेजेंड ऑफ राम। आमिर हुँ, रज़ा हुसैन का इंतकाल पिछले साल हो गया। हुँ। बहुत कुछ सीखा मैंने एक उनसे। टीवी ही है, दर्शक समझ जाएँगे कौन-सा टीवी है। हाँ। तो तो वो लोग आई डोंट नो कुछ अथॉरिटीज़ हमारा नाटक देखने आए थे और हाँ। उन्हें कुछ आवाज़ें बहुत पसंद आई थी, हुँ, ख़ासकर मेरी आवाज़। तो मुझे बुलाया था यहीं अपने न्यूज़ हाउस में हाँ। ऑडिशन टाइप लेने के लिए और वहाँ भी बहुत पसंद आया और थोड़ा-सा ऑफ़िस में ये फैला भी था कि यार एक लड़का आया है, उसकी आवाज़ काफ़ी सही है, ये वगैरह। मैंने पूछा भी कि मैंने कोई जर्नलिज़्म का बैकग्राउंड नहीं है, तो नहीं, नहीं, नहीं चलेगा, आप सीख जाओगे धीरे-धीरे। बट ये हुआ कि यू आर गोइंग टू बी आवर वॉइस प्राइम टाइम एंकर एंड वो चैनल लॉन्च होने वाला था। हुँ, तो वो चला, हम लोग आते थे। मैं ये है कि नोएडा से बहुत दूर द्वारका से आता था, हुँ। तो उस समय तो और टाइम लगता था, उस समय ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, आज तो और 1 घंटे में वो पहुँच चैनल गया भी मैं। फ़िल्म सिटी में नहीं है। अब कहाँ है मुझे नहीं पता, तब फ़िल्म सिटी में था? तब इधर ही था। अच्छा। क्या आप कोई ज़ीरो इन कर रहे हैं क्या कौन सा क्या है? नहीं, नहीं, आप कुछ अब हम अपना तो जानते ही हैं ना कहाँ पर है, अब तुम कह ही रहे हैं कि एक खैर तो एक न्यूज़ का टीवी है, वो आप जो लीजिएगा तो कौन-सा है? कुछ मतलब जिस तारीख को वो लॉन्च होने मैं आता था और मैं ड्राई रन्स भी करता था, हाँ, वो ना सूट-वूट पहन के आए शाबाश! काउंटडाउन आता था एक लड़की कान आती में होगी सर आज ये पहनना, मेकअप का होता होगा वो अच्छा। सब होता था और ड्राई रन्स होते थे, बड़ा म न्यूज़ जब पढ़ते थे। मैंने जब शुरू किया था ना बड़ा मज़ा आता था कि यार कितनी बढ़िया दुनिया, आप घर से कुछ भी पहन के चले आओ, ऑफ़िस में तैयार हो जी, रहे जी, हो। जी। और कई बार ऊपर पहन लो, नीचे जो भी हाँ, पहने हाँ, हुए हो, हाँ, अपना ऊपर कोट बढ़िया। डाल लिया। तो वो सब चल रहा था, कहा भी गया था होर्डिंग्स लगेंगे, आपकी प्राइम टाइम एंकर रहेंगे, आप ही से लॉन्च होंगे। हुँ, लेकिन कुछ तो बात हुई और एक दिन मुझे कहा गया कि आप कहाँ से आते हैं? द्वारका से। तो अरे इतने दूर से क्यों आते हैं? मैं बोला क्यों आते हैं? चैनल लॉन्च हो रहा है, ड्राई रन्स हो रहे हैं, तो उसी के लिए आते हैं। जब शुरू होगा हम यहाँ एक डेरा ले लेंगे, रूम ले लेंगे, यहाँ रहेंगे, फिर वीकेंड्स पे जाएँगे छुट्टी में। नहीं, नहीं आप फ़ोन करके आना। तो मुझे लग गया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? गया। तो फिर मैं अगले दिन नहीं आया, तो खुद ही फ़ोन आया कि ऐसा है, एग्ज़ैक्टली द वे दे पुट इट, one lady spoke to me and she said कि one agency is monitoring the look of the channel and your look doesn't go with the look of the channel. तो मैं हँसने लगा। तो मैंने कहा कि क्या ये आई मीन यू कैन बी ओपन, क्या ये कॉम्प्लेक्शन को लेके है कुछ? व्हाट डू यू मीन बाय माय लुक डजंट गो विद द लुक ऑफ द चैनल? तो शी सेड अब सर आप बेहतर समझते हैं मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। तो दैट्स इट। आई वाज़ स्टिल लाफिंग, शी वाज़ अमेज़्ड कि ये हँस रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स एक प्लम जॉब था। मुझे नहीं पता मैं कब तक टिका रहता उस न्यूज़ इंडस्ट्री में। लेकिन मैं एक एक्टर था तो मैं हाँ ठीक है, हम जाते हैं बॉम्बे वापस। वहीं से आया था मैं ये नाटक करने। पर ठीक है, इट्स ऑल गुड।
अभी मैंने टीवी ऐसे भी देखते हैं आप? जी अभी टीवी भी देखते हैं कभी आप न्यूज़? न्यूज़ अब मैंने देखना थोड़ा सा बंद कर कितने दिया है टाइम से? कुछ महीनों से। वजह? थोड़ा मैं बैलेंस्ड नहीं पाता था न्यूज़ Okay. को थोड़ा बाइस्ड पाता। आई थिंक वो जो फोर्थ पिलर वाली बात है डेमोक्रेसी की, वो, और ये मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा, आई एम श्योर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनके एथिक्स बहुत इंटैक्ट हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है। आई एम श्योर जिसके दो कान हैं दो आँखें हैं वो अच्छा, देख सकता एक है कि क्वेश्चन मेरे मन में और आता है। थोड़ा सा बैलेंस जो है वो गड़बड़ है। ठीक, एक क्वेश्चन मेरे मन में और आता है आपको लेके, बिकॉज आप मैंने जितनी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड या आप यहाँ बात की, आप ओपिनियन रखते हैं अपना, आप अपनी बातों को लेकर एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और बहुत ही क्लैरिटी से आप रखते हो उसे। क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, न्यूज़ इंडस्ट्री का, कई बार ये आरोप लगता है कि आज के टाइम में ज़्यादा हाइप बना दिया गया है। यही चीज़ें पहले भी होती थी, पहले शायद लोग नोटिस कम करते थे या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना नहीं था, तो हम सुन के समझ नहीं पाते थे, क्योंकि तभी एक ही जरिया था। नहीं, थोड़ी सच्चाई इसमें भी है, थोड़ी सच्चाई इसमें भी है। आप आज पूरे सिस्टम में जो भी खामियाज निकाल लें, पहले भी थी, आज शायद थोड़ी ज़्यादा है। आज थोड़ा बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड है, मैं ये कहूँगा। पहले ऑपोजिशन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाता था, आई थिंक थोड़ा और कर सकते हैं। सॉरी, सिस्टम को, मैं अभी ऑपोजिशन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाता है, आई थिंक वहाँ थोड़ा बदलाव हो सकता है।